हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 20th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 26th ऑफ जुलाई। रीडिंग होने वाली है फॉर एरीज। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. 7 days ऑफ द वीक के लिए 7 टैरो कार्ड्स। रीडिंग को आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। इवन दो आई ऑलवेज एडवाइज कि मुझे लगता है लग्न के अकॉर्डिंग रीडिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ब्यूटिफुल कार्ड्स एरीज। ओवरऑल जो मुझे एनर्जी मिल रही है सारे कार्ड से बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, एंड ओवरऑल एनर्जी भी एस ऑफ एरियल की है। लवली एनर्जी, एस ऑफ एरियल। आपने अगर कुछ खोया है, कुछ आई फील रिसेंट पास्ट में आपने हार्डशिप देखी है, मुश्किलों का सामना किया है, चैलेंजेस तो आए हैं, ये दिख रहा है बिकॉज टावर मोमेंट है एस के पीछे। बट यू हैव टू सी कि बिगर पिक्चर में उस चैलेंज का क्या रोल था। ओके, वो यूनिवर्स ने आपको थोड़ा सा शेकअप किया, आपकी दुनिया शेकअप की, क्योंकि देयर हैड टू बी अ न्यू बिगिनिंग। आपको कुछ एक नई फाउंडेशन के साथ यूनिवर्स सेटअप करना चाह रहा था। सो न्यू फाउंडेशन में हम तभी सेटअप होंगे जब पुरानी फाउंडेशन हिलेगी, टूटेगी, हम अनकंफर्टेबल होंगे, तब हम वहाँ से निकलेंगे, राइट। सो येस, दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। एस ऑफ एरियल, देयर इज़ अ न्यू ऑस्पिशियस लकी न्यू स्टार्ट। ओके, बेसिकली ये मैं कहना चाह रही हूँ, लकी न्यू स्टार्ट है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, ऑफर कर रहा है। लुक एट दिस, देयर इज सेलिब्रेशन अराउंड इट। सो कुछ तो हैप्पी अनाउंसमेंट है एरीज, ये आप रियलाइज़ करेंगे। सो अपनी लाइफ को असेस कीजिए एंड आई एम श्योर कुछ हैप्पी न्यूज़, हैप्पी मोमेंट, कोई सेलिब्रेशन आ रही है, कोई पार्टी में आप इनवाइटेड हैं या आप पार्टी थ्रो कर रहे हैं, कुछ तो है विच हैज़ दैट हैप्पीनेस फैक्टर। 2 of Swords, Seven of Cups and the Page of Swords. Yes, मैंने क्या कहा था कि पीछे आपने जो भी सहा है, whatever you have gone through, and कुछ तो है that you have gone through, कुछ आपने सफ़र किया है, कुछ हैवीनेस है पास्ट को लेके। ओके, पास्ट की हैपनिंग्स को लेके देयर इज़ हैवीनेस, जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे थे। लाइफ में एकदम ऐसे मोड़ आ गया था कि समझ ही नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़ूँ, क्या चुनूँ, कौन सा रास्ता चुनूँ, what is it that I need to choose in order to rectify past mistakes. ओके, पास्ट में अगर आपको फीलिंग आई है कि कुछ मैंने चॉइसेस या डिसीजंस ऐसे लिए जिनकी वजह से मैं इस मोड़ पे आ गया हूँ या आ गई हूँ जहाँ मैं स्टक हूँ, तो ये मेरी गलती थी। सो कुछ यहाँ पर आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि यस, गलतियाँ हुई हैं, गलत डिसीजंस हुए हैं, गलत चॉइसेस हुई हैं, लेकिन अब मैं ऐसा क्या चुनूँ कि आगे मुझे ये फीलिंग ना आए। ओके, सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप अभी भी थोड़े से अनश्योर हैं। ओके, ऐसे नहीं है कि बहुत कॉन्फिडेंटली ले रहे हैं डिसीजन, डर के ले रहे हैं, लेकिन आई फील उम्मीद की किरण, कुछ ना कुछ, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई डोर आपके लिए ज़रूर खुल रहा है। वी हैव द क्वीन ऑफ एरियल हियर, सो दिस इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। अ रिच पर्सन बेसिकली। क्वीन ऑफ एरियल भी है, नाइट ऑफ एरियल भी है एंड एस ऑफ एरियल है। सो आई फील किसी की तरफ से ऑफर आ रहा है आपके लिए, आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको देख के कि यू कांट मेक अ चॉइस, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू टेक अ डिसीजन, आप नहीं ले पा रहे हैं वो फैसला।
तो कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड है, कोई यहाँ पर मे बी रिच एंड अकम्पलिश्ड है, कोई ऐसा जो एक ये पर्सन ऐसे मुकाम पे है जहाँ इसके पास मे बी वो एक्सपीरियंस है जिससे ये आपको गाइड कर सकता है या हेल्प कर सकता है। पैसे हैं तो हेल्प कर सकता है, वट एवर इट इज़। ये पर्सन बहुत रिसोर्सफुल है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये देख रहा है आपकी दुविधा, आपकी प्रॉब्लम। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मॉनेटरी हेल्प आ रही है, डेफिनेटली फाइनेंशियल हेल्प इज़ देयर। कोई आपको आपका सेवियर बन के आ रहा है, आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालने, जो बहुत ज़्यादा सिचुएशन बर्डनसम हो गई है उसमें कोई आपको ऑफर देगा। एंड ऑफर कैन इन्वॉल्व अ मूव इन द सेंस मे बी जॉब शिफ्ट करना है, मे बी आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, कोई ऑफर आ सकती है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जिस भी लेवल पे वो मूवमेंट है, ओके, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, लेकिन देयर इज़ अ मूव। ओके, सो ये पर्सन आपको कुछ नया ऑफर दे रहा है। द हर्मिट, अगेन वर्गो एनर्जी, मैंने कहा था टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी स्पेशली अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल है, ओके, कोई और किसी और एस्पेक्ट में अगर चैलेंज है या स्ट्रगल है, तो वहाँ पर भी ये पर्सन अपने एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस शेयर करके, नॉलेज शेयर करके आपको हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू, आई फील एरीज, आपके लिए ये फाइनेंशियल ट्रबल में ये पर्सन स्टेप इन कर रहा है। एंड आप कह रहे हैं कि चलो ये सारी मेरी टेंशन्स थी, उसमें से कम कोई एक टेंशन या कुछ टेंशन कुछ हद तक, कुछ लेवल तक अगर सॉर्ट हो रही है तो इट्स गुड। मेरी स्ट्रगल में अगर थोड़ा सा आराम मिल रहा है इस पर्सन की वजह से, तो इट्स गुड। ओके, ये पर्सन जो भी इसका ऑफर है, जो भी ये पर्सन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है या हेल्प दे रहा है, आई फील उससे with the chariot energy, chariot is like very positive progressive energy है। so yes, आप देखेंगे कि सिचुएशन में जहाँ आप स्टक थे, स्टैग्नेशन थी, अटका हुआ फील कर रहे थे, वहाँ अब आपकी गाड़ी आगे चल रही है। ओके, थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ एरियल, नाइट एंड शाइनिंग आर्मर। मैंने कहा था क्वीन ऑफ एरियल, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ एरियल, ये तीनों कार्ड्स प्लस ओवरऑल एनर्जी ही एस ऑफ एरियल की है। सो ये पर्सन, इट्स लाइक यूनिवर्स आपका अर्थ एंजल बना के इस पर्सन को भेज रहा है कि जब एरीज प्रॉब्लम में होगा, एस ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स का हाथ, ये पेंटिकल ऐसे नहीं कि ये पर्सन दे रहा है, ये पर्सन से यूनिवर्स आपको दिलवा रहा है, क्योंकि इट वॉज डेस्टिन्ड कि ये पर्सन आपका अर्थ एंजल बन के आए। प्रॉब्लम के टाइम पे यूनिवर्स इसको भेजेगा, बिकॉज ये पर्सन आपका एंजल है। वी हैव द सन एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लवली। सो अब वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो मैंने शुरू में कहा था, आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से नाइट ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यस, प्रोग्रेसिव होने की यहाँ एनर्जी थी एंड प्रोग्रेस ही दिख रही है, पेज से किंग की एनर्जी। सो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये इनहेरिटेंस हो सकती है, ये किसी की तरफ से कोई बड़ा अमाउंट एज अ गिफ्ट मनी, एज अ लोन आपके लिए आ सकता है, जिससे आपकी यहाँ उम्मीद बढ़ रही है, खुशी बढ़ रही है, बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है आपको। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपका सपना पूरा हो रहा है, जो आप सोच रहे थे, चाह रहे थे, वो आप कर पाएंगे। बस इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। सो यस, आपको वो सोल्यूशन मिल रहा है कि मेरी प्रॉब्लम में फाइनेंसेस वाज द सोल्यूशन, फाइनेंसेस वाज द प्रॉब्लम, कि कहाँ से आएंगे, कैसे फंड इकट्ठा होगा, और वो हो गया तो मैं इस स्टक एनर्जी से आई एम आउट ऑफ इट, अब मुझे सोल्यूशन मिल गया है।
So this is Sagittarius energy, temperance की. And we have Four of Cups and the Devil. So इस energy में आप रह चुके हैं, okay? Two of Swords and these two cards. इसमें and the Tower. So इससे आप गुजर चुके हैं. You have seen major कोई लॉस देखा है आपने, bankruptcy देखी है, जॉब लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल बिग लॉस हो सकता है. सडन इट्स लाइक आपकी फाउंडेशन ही हिला दी गई, लेकिन अब एक नया जो सेटअप आपको मिल रहा है, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. ओके, दैट इज लाइक अ विश कम ट्रू. क्वीन ऑफ रफाइल. So Cancer, Pisces, Scorpio energy. It says follow your heart. दिल की सुननी है. Okay. 3 of Wands, lovely. So yes, travel तो है. Chariot से भी मैंने कहा था, out of town, out of country. यहाँ पर भी 3 of Wands में travel is involved. Okay. So Ace of Swords, beautiful energy. And the 8 of Pentacles. ये नया जॉब, नया बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटी, ये आपको दुनिया का कुछ नया रंग दिखाने वाली है. ओके, या दुनिया का नया पार्ट उसमें ले जाने वाली है. सो ट्रैवल इज देयर एंड लुक एट दिस, क्लाउड्स में से यू आर रीचिंग आउट टू द क्लियर ब्लू स्काई. सो यस, क्लैरिटी आ रही है. यहाँ जहाँ कन्फ्यूजन थी कि क्या करूँ, पीछे गलत चॉइसेस ली थी, आगे ना ले लूँ, सो अब वो कॉन्फिडेंस, वो क्लैरिटी आ रही है. बिकॉज आई फील बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल या बहुत ज़्यादा मैच्योर सेंसिबल लोग भी आपको असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. उसकी वजह से भी वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा जल्दी डेवलप होगा. वी हैव द पेज ऑफ माइकल. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से हम यहाँ शुरू हुए थे एंड यहाँ पर भी आ गया पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो बेबी स्टेप्स ही सही इस हफ्ते. धीरे धीरे यू विल बिल्ड अप टू द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी एंड स्टेटस. हो जाएगा. पेशेंस रखनी है क्योंकि अभी यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. लेकिन स्टार्ट जो किया है आपने बहुत ही जेस्ट के एनर्जी के साथ किया है कि यस, अब तो कर दिखाना है. 2 of Cups and the King of Pentacles. Again, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, King of Pentacles. ये डेफिनेटली कोई तो है फाइनेंशियली आपको हेल्प करता हुआ. आपके साथ ये पर्सन जुड़ रहा है, आप में भरोसा रख रहा है, ट्रस्ट दिखा रहा है कि एरीज को अगर मैं हेल्प करूं तो टुगेदर हम कोलैबोरेशन में या एज अ टीम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. या एरीज को मैं ट्रेन करके या सिखा के, अपनी नॉलेज शेयर करके, अपना मुझे उसको इंटर्न बनाना है या जिस भी लेवल पे आप हैं, पार्टनर बनाना है, बिजनेस पार्टनर बनाना है, व्हाटएवर इट इज़. आई फील ये पर्सन आप में होप देख रहा है, स्कोप देख रहा है, पोटेंशियल देख रहा है. सो यस, दिस पर्सन इज इन्वेस्टिंग इन यू. ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं कि एरीज में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसको अपॉर्चुनिटी दे दी. ये पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि ये आप में वो पोटेंशियल देखता है. ओके, कि आप आगे चल के बहुत काम आ सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. एंड वाओ, एस्ट्रल हाउस. एंड व्हाट वाज आई गोइंग टू से, इट जस्ट स्लिप्ड आउट. एस्ट्रल हाउस देख के वो थॉट स्लिप आउट कर गई. ओके, वी हैव करियर, फोकस ऑन योर करियर. मैंने क्या कहा था, ये फाइनेंसेस फॉर मोस्ट ऑफ यू इस हफ्ते आपको अपना बिजनेस, अपने फाइनेंसेस की सिचुएशन, अपने जॉब की सिचुएशन फिक्स करने की ज़रूरत है, डायर नीड है, और इस हफ्ते वो हो रही है. ओके, वी हैव द माउंटेन रोड. यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस. सो माउंटेन रोड स्कैरी लगती है, स्टीप लगती है, स्टीप क्लाइंब है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू लीड यू टू सक्सेस. ओके, सो जो काम मुश्किल लग रहा है, याद रखना है कि वो ही जब रंग लाएगा तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी. केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ. हेल्थ सही रखनी है क्योंकि कुछ भी अगर अचीव करना है, हमें लाइफ में कुछ भी करना है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी हेल्थ हमारा
साथ देगी तो ही हम कर पाएंगे। एक कार्ड लेंगे हम रोमांस एंजल से आपके रिलेशनशिप के लिए। 1 कार्ड फॉर एरीज। फ्री योरसेल्फ, free yourself. It's time to take back control of your life. Oh my god, exactly जो ये रीडिंग कह रही है कि जो भी चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, आपको डाउन एंड आउट रख रही है कि कैसे होगा, क्या होगा, गलतियाँ हो गई हैं, गलत डिसीजंस को मैं कैसे ठीक करूँ, उसकी वजह से आप परेशान रह रहे हैं। शायद वो परेशानी आपकी रिलेशनशिप में भी सीप इन कर रही है, रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है। सो आई फील इट्स टाइम कि करियर पे फोकस करके, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को फिक्स करके अपना मूड ठीक किया जाए। एंड वही मूड के साथ, वही एटीट्यूड के साथ जब आप अपने लोगों से मिलेंगे तो अपने आप रिश्ते भी हील हो जाएंगे, अगर वो थोड़े से उलझ गए हैं तो। क्योंकि लाइफ में अगर वी आर नॉट हैप्पी किसी एक एस्पेक्ट में, स्पेशली प्रोफेशनल एस्पेक्ट या फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, तो वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन, वो फ्रस्ट्रेशन अफेक्ट करती ही है रिश्तों को। ओके, बिकॉज वी आर नॉट आवर हैप्पी सेल्फ। ओके, सो यहाँ पर पहले तो ये सिचुएशन को फिक्स करने की ज़रूरत है, रिश्ते अपने आप फिक्स होंगे। ऑलराइट, सो यस, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, ये याद रखना है एरीज। दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, क्लैरिटी दी है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम, तत्सत।